अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DLC बूट के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। DLC बूट एक तरह की आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको विंडो XP, विंडो 7 या फिर विंडो 10 भी मिल सकती है। अगर हम बात करें तो आपने एक चीज़ सुनी होगी जो कि होती है मिनी विंडोज़। तो इसे कुछ लोग मिनी विंडोज़ भी कहते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम है वो है DLC बूट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DLC बूट को आप अपने सिस्टम पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे इस्तेमाल क्यों करेंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारा बहुत सारा कीमती डाटा होता है जो कि हम अपने डेस्कटॉप पर रखते हैं, और कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि हमारी विंडो करप्ट हो जाने की वजह से हम उस डाटे को उठा नहीं पाते और हमारा वो जो डाटा है वो लॉस हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर हमारे पास DLC बूट हो तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो C ड्राइव का डाटा है वो कंप्लीट उठा सकते हैं, चाहे वो हमारा डाउनलोड फोल्डर हो, चाहे या फिर हमारा वो डेस्कटॉप हो, या इसके अलावा जहां भी हमने C ड्राइव में रखा होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी विंडोज़ करते हैं तो हमारी जो C ड्राइव होती है वो हमारी फॉर्मेट हो जाती है, उसमें जितना भी हमारा डाटा है वो हमें दोबारा नहीं मिलता। तो DLC बूट की मदद से आप अपने डाटे को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप DLC बूट है जो उसमें बहुत सारी ऐप्स आपको रजिस्टर्ड मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप घोस्ट को क्रिएट करना चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं, अगर आप घोस्ट को रन करना चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं, अगर आप ट्रू इमेज का घोस्ट उस पर बनाना चाहें या रन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप डाटा रिकवरी करना चाहें तो आप उस पर कर सकते हैं। इसी तरह की काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो आपको उसमें मिल जाती हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ही खास है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आपके पास एक हार्ड ड्राइव नहीं है, आप बिना हार्ड ड्राइव के आप अपने सिस्टम को यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप DLC बूट की मदद से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कितनी USB चाहिए, मिनिमम 2 GB USB में आपका DLC बूट है जो वो रन हो जाता है। आपके सिस्टम में रैम, प्रोसेसर वगैरह होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं भी है तो भी आप DLC बूट को अपने सिस्टम पर ऑपरेट करके विंडोज़ को यूज़ में लेकर आप इंटरनेट चाहें तो चला सकते हैं, आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करना चाहें तो आप वहां पर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर है। इस तो चलिए देखते हैं कि हम इस DLC बूट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाएं, वहां पर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसका नाम है filmediting.school.net। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ filmediting.school.net। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखेंगे filmediting.school.net, लिंक है जो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप आ जाएंगे इस वाली पोस्ट पर DLC बूट 2021 पर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से रीड मोर से करेंगे ओपन करने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है इसका, कुछ मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं, ये है DSL बूट का जो इंटरफेस होता है वो, और इसके अलावा नीचे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जो वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये कुछ इसके फीचर्स हैं। तो यहाँ से सिंपल आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये है जी 2.4 GB की फाइल। अब जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक ISO फाइल आ जाएगी। तो अब ये मेरे पास 2 GB का पेन ड्राइव है जिस पे मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट करके बना के रखा हुआ है, और ये मेरे पास 32 GB का पेन ड्राइव है, और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूँ, ठीक है, इस 2 GB की USB पे, वो इसलिए कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बाद में रन करके मैं आपको उस पे ही दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जी अपने USB को सिस्टम के साथ लगा लेते हैं। जब आप अपनी USB को सिस्टम के साथ लगा लो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपनी USB को फॉर्मेट करो। अगर आपकी USB में कोई डाटा वगैरह हो तो आप उसे रहने दो। वैसे मेरी इस USB में भी DLC बूट ही बना हुआ है, लेकिन इसमें हम दोबारा से बनाएंगे। अगर आपका कोई इमेज या कोई वीडियोज़ उस USB में हो तो आप उसको बिना फॉर्मेट किए DLC बूट बना सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ जी अपनी उस वाली ड्राइव में जहाँ पर मैंने अपना DLC बूट रखा हुआ है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर जी, ये पड़ा हुआ है मेरे पास DLC बूट। तो मैं इसको सिंपल
ओपन करूंगा एंटर के साथ। जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने आ जाएगा डीएलसी बूट। तो आप इसको राइट क्लिक करने के रन एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो एक यूएसबी पेन ड्राइव का आइकन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपल इस पर करेंगे क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल है नहीं, लेकिन आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है, मतलब पुश नहीं होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास जितनी भी यूएसबी एक्टिव होंगी आपके पीसी में वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही यूएसबी लगा रखी है, तो मैं आने वाला हूँ यहाँ पर, इसको चेक करेंगे जो भी आपकी यूएसबी होगी। आप क्रिएट बूट पर आ जाएंगे। बूट पर आने के बाद यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे फिर से आप कंटिन्यू इसको करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास ऑलरेडी पहले एक वर्जन इंस्टॉल है, तो ये कह रहा है प्लीज वेट फॉर रिमूव ओल्ड वर्जन डीएलसी बूट। हो सकता है ये ऑप्शन आपके पास ना आए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डीएलसी को अपनी यूएसबी में इंस्टॉल कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसी वजह से ये पहले उसको रिमूव करेगा और दोबारा से फिर जो नया वर्जन है ये वाला ये उसमें लोड करेगा। तो हमारा जो ओल्ड है वो यहां से रिमूव हो चुका है, तो मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद अब हम इसको दोबारा से फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूं। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट बूट करने वाला हूं और यहां से यस करने वाला हूं। यस करने के बाद अगर देखें तो यहां पर हमारे पास एक कॉपी है जो वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारा डीएलसी बूट है। हमारी यूएसबी में कॉपी होना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहां पर करने वाला हूं इसको बंद। तो डीएलसी बूट को रन कैसे करना है वो मैं वीडियो डाल दूंगा इसी वीडियो में, क्योंकि मैं अपनी विंडो पे ही आपको बताने वाला हूं कि आप इन सभी को यूज में कैसे ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं डीएलसी बूट को वहां पर लेकर जाऊंगा तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहां पर नहीं कर सकता, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं कैसे बूट करते हैं, कैसे आप आगे जाएंगे, वो इसके लास्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन जब आप वहां पर जाओगे तो आपके सामने यही डीएलसी बूट होगा जो अभी यहां पर आप देख रहे हो। तो यहां पर अगर आप देखो तो मिनी विंडो टूल है, अगर आप इसको पुश करोगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो टूल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्क टूल की, तो यहाँ पर आप आ जाओ तो डिस्क के रिलेटेड काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर की, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो टूल्स हैं वो मिल जाएंगे जो बैकअप एंड रीस्टोर से हैं। ये इमेज ट्रू है 2014 का, ये 2017 का है, ये हमारे पास है नॉर्टन का गोस्ट, जिसकी मदद से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे आ जाएं तो यहाँ पर जी ड्राइवर, अगर आप अपने सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसकी मदद से ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की मदद से आप अपने सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये कुछ नेटवर्किंग के यहाँ पर ऑप्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगे, जैसा कि टीमवीवर है, IDM है, इसके अलावा साइंट ब्राउज़र है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये डाटा रिकवरी के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पर ये आप यूज़ में ले सकते हैं। कैसे यूज़ में ले सकते हैं, जैसा कि मैं जो कोई भी यहाँ से यूज़ करना है, जैसा कि मैं फाइल रिकवरी करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फाइल रिकवरी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगी। तो अभी ये लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा जब तक ये लोडिंग नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी हार्ड डिस्क थी वो यहाँ पर लोड हो चुकी है, तो यहाँ पर आप इनको स्कैन करके इनको रिकवर लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाएं पीछे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद ये कुछ हार्डवेयर टूल हैं इसके अंदर। जैसा कि मैं अपना जीपीयू चेक करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वाली जो ऐप है ओपन हो जाएगी। मैं इसको यस करने वाला हूँ। यस करने के बाद ये हमारे पास है जी स्टार्ट मेन्यू शॉर्टकट, तो स्टार्ट मेन्यू क्रिएटेड डेस्कटॉप, यस करने वाला हूँ। इंस्टॉल, और ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और ये ओपन भी हो रही है, तो ये हमारे पास फाइल है जो ये ओपन हो चुकी है हमारे 750 Ti की। अगर यहाँ पर आप देखें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो सिस्टम है उसको ऐसे चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंटीवायरस में काफ़ी सारे एंटीवायरस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ अदर्स टूल हैं, अगर आप इनको लेना चाहें यूज़ में, जब आप इसको अपने सिस्टम पर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ में ले सकते हो। तो इसको आप अपने सिस्टम पर बूट कैसे कराएंगे, चलिए देखते हैं।
तो USB है जो वो अपने PC के साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। मैंने USB है जो वो अपने PC के साथ लगा ली है। लगाने के बाद आप आ जाएंगे तो आप अपने सिस्टम को कर लेंगे रीस्टार्ट, या फिर आप रीस्टार्ट करके भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने PC को कर दिया है जी यहाँ पर रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद जो भी आपका बूट मेन्यू का बटन होगा वो आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो मेरा है जी MSI और F11, तो मैं F11 को यहाँ पर पुश कर रहा हूँ तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है तो ये ओपन हो जाएगा। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके सामने एक बूट सिलेक्शन डिवाइस है जो वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर UFI है जो यहाँ पर सैंड डिस्क, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जो भी आपकी USB होगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। तो मैं इसको यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने DLC बूट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप आ जाएंगे मिनी विंडो 10 विंडो सेटअप पर, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा जी एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ विंडोज़ हैं जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। जो सबसे ऊपर है वो है विंडो 10, विंडो 7 है, सर्विस पैक 1, विंडो 8.1 है और विंडो 10 है जी 64 बिट सेटअप है ये। इसको आपने नहीं लगाना। तो मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है जी ये वाली, तो मैं इसको रन करूँगा एंटर। अब जिन मदरबोर्ड में UEFI नहीं होगा, जिन भाइयों के पास मदरबोर्ड में लेगसी मोड होगा वो विंडो 10 को यूज़ नहीं कर सकेंगे। वो विंडो XP और विंडो 7 है जो उनका पास वो ऑप्शन आएगा। तो आप उस ऑप्शन की मदद से अपने सिस्टम पर विंडो 7 या फिर विंडो XP है जो उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन भाइयों के पास UEFI होगा वो अपने सिस्टम पर विंडो 10 है जो उसको भी यूज़ में ले सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका DLC बूट ओपन होने में, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, एक नॉर्मल विंडोज़ के जितना ही टाइम लगता है। तो ये है जी हमारे पास DLC बूट का इंटरफेस। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आ जाएगा। अगर ये आपके पास डिस्प्ले ना हो कुछ इस तरह से तो आप सिंपल यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा जी DLC मेन्यू। तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव नहीं होगा तो भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। जो भी ऐप यूज़ करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर जी फिर से GPU पर ही आने वाला हूँ और GPU को ही लेने वाला हूँ, तो मैं यस करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास GPU है जो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ये ओपन भी हो जाएगा और हमें यहाँ पर जी सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ी देर तक ये यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसके अलावा अगर आपको ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करना चाहें तो आप यहां से ड्राइवर्स वगैरह भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप DLC को यूज़ में ले सकते हैं। आप यहां से अगर कोई चीज़ डेस्कटॉप से उठाना चाहें तो यहां पर आने के बाद ये मेरे पास C ड्राइव है, तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ जी। ये है C ड्राइव। C ड्राइव को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहां पर आ जाएंगे जी यूज़र में। यूज़र में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर फिल्म एडिटिंग स्कूल में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप है तो अब डेस्कटॉप से कोई भी चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके अपनी किसी भी पार्टीशंस में रख सकता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि DLC बूट को आप कैसे बूट करा सकते हैं और कैसे इसको आप अपने सिस्टम पर यूज़ में ले सकते हैं। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया।